अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का व्लॉग रिकॉर्ड और एडिट और सब कुछ करने जा रही हूँ मैं। और खैर वैसे मैं इस वक्त बहुत नींद में हूँ, तो व्लॉग जैसा भी एडिट हुआ हो वो आप छोड़ दें। खैर आज हमारा बहुत बिजी डे था, तो आई थॉट कि मैं इसको रिकॉर्ड करती हूँ। सबसे पहले तो हमें ये थी नाश्ते की दावत, तो हम चले गए भाई अपनी बहुत ही प्यारी और बहुत अच्छी एक आंटी के पास नाश्ता करने। तो उन्होंने हमें अपने नाश्ते में सब कुछ होममेड और बहुत अच्छा खिलाया। और इनफैक्ट ये जो पानी पूरी गोलगप्पे हैं ये भी होममेड थे और बहुत अच्छे थे। और ये जो आप लोगों को समोसे दिख रहे होंगे, सोच रहे होंगे ये तो होममेड नहीं है, तो वो हम लेके गए थे। फिर उसके बाद ये हमारी नेक्स्ट दावत थी, जो हम उस नेक्स्ट दावत में गए मतलब तो खैर हमने ये दावत भी इंजॉय की। वो देखें, वो नाश्ते की दावत थी और ये हमारे रात के खाने की दावत थी। माशाल्लाह यहाँ पे भी बहुत अच्छा एहतमाम हुआ था। ईच एंड एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट। सब कुछ इतना अच्छा था, इतना टेस्टी था हर दोनों जगह। हमारा नाश्ता भी बहुत अच्छा हुआ। ये देखें भाई, अब हम ईद मना रहे हैं, अभी भी ईद मना रहे हैं हम लोग। ये देखें उधर भी चल रही है फुल, और यहाँ पे इतने अच्छे खाने के साथ साथ यहाँ पे हमारी ईदी का भी इंतज़ाम किया हुआ था भाई। मतलब ऑसम हो गया, ऑसम सीन हो गया। इस पे तो फिर दिल खुशी हो जाता है बहुत। और ये उन्होंने हमें कुछ गिफ्ट्स दिए जो कि हमें बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। हम इनके लिए फ़्रॉक था और हमारे लिए भी कुछ गिफ्ट्स थे, एनवेलप्स थे, जो कि एनवेलप्स से तो कुछ ज़्यादा ही दिल खुश हो जाता है, ठीक है ना। तो बस ये सब कुछ मिला, बहुत खुशी हुई हमें और मतलब एक्सट्रीम खुशी हुई, ट्रस्ट। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं कर रही थी उस बॉक्स की अनबॉक्सिंग जिसके अंदर मेरे समीन हमीन सब के लिए ईदी के तौर पे कुछ ना कुछ था। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, ये छोटी ईद से पेंडिंग थे गिफ्ट्स। मतलब हमारा आना जाना मिलना नहीं हो रहा था, तो फिर जब हम मिले तो उन्होंने हमें वो गिफ्ट्स दिए और ट्रस्ट में बहुत खुशी हुई। कोई इतने मोहब्बत और खुलूस से जब आपको गिफ्ट्स देता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा जी, यहाँ से हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और गाइज़ यू वोंट बिलीव, लेकिन ये सब कुछ एक ही दिन की बात है और आज के ही दिन की बात है, मतलब 2 जून की, ठीक है। तो अब क्या सीन है कि हमारी जो लाइफ है ना वो इतनी ही बिज़ी है। हम लोगों ने इधर उधर इतना ज़्यादा आना जाना ही हमारा लगा रहता है। जब भी मैं मम्मा से कहती हूँ कि आप बहुत सारा कंटेंट मिस करके और सिर्फ खाना खाने की वीडियोस बनाती रहती हैं। तो खैर आज मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ, जो कि मुझे व्लॉगिंग में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चीज़ कैप्चर करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट मैं व्लॉग्स देखती भी बहुत कम हूँ किसी के, तो जब मैं देखती कम हूँ तो मुझे बनाने और करने में भी बड़ा जो है मसला होता है कि मतलब मुझे पता ही नहीं है कि मैं उसमें क्या बनाऊँ, क्या करूँ। बस जो जो भी दिल में आता है वो बोल देती हूँ, ठीक है। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं और ये जो फार्म हाउस हम जा रहे हैं वो हमारे खालू का फार्म हाउस है। तो उधर जाने के लिए ना हमें कोई बहुत लंबे चौड़े प्लान्स की ज़रूरत नहीं होती है। एटलीस्ट क्या है भाई, ये 1 महीने से प्लान बन रहा है, जाएंगे फार्म हाउस और ये और वो। तो इस चीज़ से ना बड़ी आसानी हो जाती है। आपका जब दिल करे, आप जब मूड है आपका, गर्मी लग रही हो, इंसान फार्म हाउस चला जाए और सुकून से वहाँ पे। और ना ये है भी बहुत करीब कराची से, ये टीपू इंडस्ट्रीज़ इंटरनेशनल। अच्छा तो खैर क्या सीन है, सीन में क्या बात कर रही थी आपसे। हाँ, तो बस अब हम यहाँ एंटर हो रहे हैं। सही, आप लोग देखें। बहुत कहाँ आई हैं आज आप? आज खाना खाने तो नहीं आई? आज तो खाना खाने नहीं आए। और वहाँ से आ रही है हमीन की फ्रेंड। अच्छा जी, तो अब हम पहुंच गए फार्म हाउस। अब ये सीन है कि आप लोगों को पता है कि 3 जून संडे के दिन 9 वालों का बोर्ड का पेपर है, जो कि आई गेस उर्दू का, यस उर्दू का पेपर है उनका। और एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि संडे को पेपर, मतलब व्हाट इज़ दिस यार। संडे को पेपर रखने का कोई सेंस ही नहीं है। खैर चलें, हम पेपर को करते हैं साइड पे। ये तो यहाँ पे फुल जो है ऑन सीन करके आ गए हैं, बस पेपर वेपर को छोड़ के, जैसे पेपर की तैयारी इनकी हो गई है। चलें फिर, अब हम इनका रिज़ल्ट ही बताएगा कि क्या तैयारी हुई है। अभी तो फ़िलहाल हम चल रहे हैं। यार पेपर है आपका बोर्ड का, वो भी संडे को। आराम से नहाओ, दो 9 बजे, हम 9 बजे निकल जाएंगे। 9 बजे।
यहाँ पे चल रही है फुल ऑन स्विमिंग और बहुत गर्मी है। अगर आप लोग स्विमिंग करें ना तो बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे भाई फ़रदीन जब पेट्रोल भरवाने के लिए हम उतरे थे ना तो उसने जब भी कुछ चीज़ें वगैरह ले ली थी कि भाई खा लेंगे। तो खैर अब यही सीन हो रहा है। और पता है इसके साथ क्या सीन हुआ था हमारे साथ कि ये क्या करे थे, सारे छोटे बच्चे इन लोगों ने खोल के और पूरे गिरा दिए थे और वो पूरा स्विमिंग पूल गंदा हो गया था। फिर हमने पहले उसको साफ़ करवाया, फिर हम इसमें दोबारा गए। कोई है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही सीन चल रहा था यहाँ पे। बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कोई हॉरर फिल्म का सीन है। खैर ये एकदम से जो है ना जनरेटर ऑफ हो गया था। पहले मुझे लगा कि लाइट चली गई है, लेकिन फिर मुझे मम्मा ने बताया कि नहीं बेटा, लाइट वाइट नहीं गई है, लाइट तो यहाँ है ही नहीं, तो जाएगी कैसे। ये हुआ है जनरेटर ऑफ। और अब जनरेटर का पेट्रोल ख़त्म हो गया था क्योंकि हम अचानक आए थे, तो पहले से कोई रिफ़िल वगैरह रखी हुई नहीं थी, रखवाई नहीं थी। खैर ये है जो किड्स स्विमिंग पूल है, लेकिन ये कभी पढ़ते ही नहीं है तो ये ऐसे ही रखा हुआ है बिकॉज़ यहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं सारे बच्चे। एक तरफ थोड़ा जो है डीप है पूल और एक तरफ से नहीं है, तो मतलब आराम से यहीं पे सीन ऑन हो जाता है। तो खैर अभी तो फ़िलहाल हम इंतज़ार कर रहे थे लाइट के आने का बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया था और सब डर गए थे। शुक्र है मैं पूल से बाहर थी उस वक्त। अच्छा जी, तो यहाँ पे चल रहा था कुछ खाना वाना। ये ऑन कैमरा था मम्मा पापा का और ऑफ कैमरा हम सब लोग खा रहे थे। अच्छा गाइस, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को हमारा व्लॉग आज का कैसा लगा। ठीक है, मुझे ये बात आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बतानी है। यहाँ आ गए हमारे इफ़ी एंड ओरियो आ गया। आप इनका डांस भी देखिएगा। और गाइस टू बी ऑनेस्ट मुझे इनसे डर लगता है। और ये माशाल्लाह इतनी ब्रेव है कि मतलब कैसे खेल रही है माशाल्लाह से। अच्छा जी, तो ये हो गए हमारे फार्म हाउस के फार्म वाला एरिया, जो कि एक छोटा सा फार्म है। मतलब आई गेस ये पीछे होगा और बड़ा और ज़्यादा एनिमल्स वगैरह होंगे। इधर हॉर्स वगैरह भी थे, मैंने खुद देखे में, लेकिन अभी मैंने आप लोगों को बताऊंगी, आगे बताऊंगी, अभी नहीं बताया कि हम ज़्यादा जो है आगे गए नहीं और जल्दी ही वापस आ गए। यहाँ पे जो है समीना ने थोड़ी स्विंग्स वगैरह की और वो करके बस फिर हम घर के लिए निकल गए। एरिया भी देखें यहाँ का कितना प्यारा है। और यहाँ जब हम अपने सारे कज़न्स के साथ पूरी प्रॉपर पिकनिक प्लान करके आते हैं ना तो इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है। ये बहुत बड़ा है, आगे भी बहुत ज़्यादा है जो क्योंकि अभी हम लोग ही थे और सुबह फ़रदीन का बोर्ड का पेपर भी है, तो हम आगे गए नहीं। बिल्कुल करीब से स्विमिंग पूल वगैरह से स्विमिंग वगैरह करके ही वापस जा रहे हैं घर।